नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। लगता है आजकल यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कभी कभी मुख्यमंत्रियों का दिल भी बच्चा हो जाता है। और दोनों मुख्यमंत्रियों की ये हंसती खिलखिलाती जिम वाली रील देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे राज्य में न बेरोजगारी बची है, न भ्रष्टाचार बचा है, ना कोई टेंशन। रील में सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी भी युवाओं को फिटनेस का संदेश दे रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि भैया शरीर की फिटनेस तो ठीक है, लेकिन सिस्टम की फिटनेस का क्या। लखनऊ से एक ऐसा ही वीडियो आया जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल एक सिपाही है जिनका नाम सुनील कुमार शुक्ला है। सुनील ने कैमरे के सामने आकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और उन्होंने उनके महकमे में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाए जो कि बेहद सीरियस हैं। सुनील कुमार का कहना है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर दफ्तर में वसूली का खेल चल रहा है और अगर किसी सिपाही को अपनी ड्यूटी लगवानी है तो उसे 2,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। सुनील ने इसे सामंती व्यवस्था कहा, यानी जैसे पुराने जमाने में जमींदार गरीबों का खून चूसते थे, वैसे ही यहाँ अफसर सिपाहियों को निचोड़ रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2,000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमींदारी व्यवस्था। देखिए, जैसे ये वीडियो फैला, पुलिस विभाग ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन साथ में एक और बात कही और कहा कि शिकायत करने वाला जो सिपाही है वो 20 दिन की छुट्टी पे है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या छुट्टी पर होने से आरोप झूठे हो जाते हैं? अक्सर देखा गया है कि जब कोई अंदर की सड़न बाहर लाता है तो विभाग सुधार करने के बजाय शिकायत करने वाले की ही कमियां ढूंढने लगता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सिपाहियों से ड्यूटी के नाम पर जो वसूली हो रही है, तो फिर वो जीरो टॉलरेंस वाली बातों का क्या? क्या उन बड़े साहबों पर कार्रवाई होगी जिनका नाम ये सिपाही ले रहा है, या फिर हमेशा की तरह छोटे कर्मचारी को दोषी ठहराकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? देखिए, जो भी आरोप जो हैं इन्होंने लगाए हैं उसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और इन आरोपों में ये देखा जाना चाहिए कि क्या सच है, क्या गलत है। और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस, जो लोग इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ यूपी के अंदर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ आप नोएडा की सड़कों से भ्रष्टाचार की एक चौंकाने वाली तस्वीर देखिए। मामला नोएडा के अंदर का है, जहां पर डायल 112 जो कि जनता की मदद के लिए तैनात पुलिस वैन होती है, उससे जुड़ा हुआ आरोप है। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो ड्राइवर को रोका और उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खाकी वर्दीधारी सरेआम पैसों के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं। जिस डायल 112 को जनता की तुरंत सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका नाम इस तरीके की वसूली में आने से विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। मामला है, इसलिए कह रहा हूँ वैसे भी करने।
स्टाफ को मैं देने मैं कह रहा कुछ अपना सेवा पानी कर ले, वैसे ठीक है ना। 5,000 करो, मैं सेवा पानी तो कर दूंगा, कोई जो दिक्कत करना नहीं। करो, जरा चलो जाओ जल्दी आराम सर, स्टाफ से है मामला, इसलिए कह रहा हूँ। अब स्टाफ रोक लेगा चलाने को, रोक सकता है, कर दे, करना ही पड़ेगा। कर दे जल्दी यार। ऐसा मतलब कितने दे दूँ बताओ? अब मैं तुझसे ज्यादा नहीं मांगू, जो तू दे देगा ठीक है। तो पकड़ो। इतना ऊंचा उठाएगा, वहाँ लंदन में जाएगा। तो ये कौन देख रहा है? नहीं, धर धर भग जा। तो लाइसेंस है तुम्हारे पास? इसका लाइसेंस खराब है क्या? लाइसेंस मुझे कहाँ दिया? तू पैसे दिखा कर मुझे बता रहा है। चलो पकड़ो, इसे तुम बड़ा छोड़ा नहीं, आप देने देखिए, इस घटना के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया। समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सिर्फ दावों में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, जबकि हकीकत में जमीन पर वसूली राज चल रहा है। देखिए, जहां ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए यूपी के अंदर सीतापुर के लहरपुर तहसील के अंदर स्कूल के अंदर मासूम बच्चों ने कैमरे के सामने रो रो कर जो आप बीती सुनाई वो आपकी रूह कपा देगी। छोटे छोटे बच्चों का ये कहना था कि उन्हें स्कूल में बिल्कुल कच्चा खाना, कच्ची रोटियां दी जा रही है, दाल में तड़का तक नहीं लगाया जा रहा है, बस पानी जैसा कुछ परोस दिया जाता है। बच्चों ने बताया कि उन्हें प्योर दूध तो दूर की बात, सफेद पानी तक नसीब नहीं हो रहा है ढंग का। दूध के नाम पर पानी में हल्दी मिलाकर पिला दिया जा रहा है। और सबसे घिनौनी बात जो बच्चों ने बताई वो ये कि उनके खाने में कीड़े भरे हुए, यानी मासूमों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। जब ये बच्चे अपने हक का खाना या ढंग का दूध मांग रहे हैं तो स्कूल में उन्हें प्यार के बजाय मार मिल रही है। बच्चों का कहना है कि जब दूध मांगते हैं तो हमें मारा जाता है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कहीं देखो कीड़ा, कच्चा खाना पकाओ दे, कच्ची रोटी, दाल लाई बघार थे और कच्चा खाना देते थे। दूध जब दे तो ऊपर से यहाँ मारे थे, हम का लोगों ने दूध नहीं देते, निकाले तो पानी देती है, हल्दी डाल देती है, हल्दी डाल के यहाँ देती है। देख लो कीड़ा, देख लो कीड़ा तो बड़ा है। अगर दूध मांगो तो मारते ही ऊपर से नहीं पानी होती निकल। अब लोग भी पूछ रहे हैं कि भैया क्या सीतापुर के इस स्कूल में प्रशासन की आंखें बंद है? एक तरफ सरकार बच्चों की सेहत के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, दूसरी तरफ मासूमों को कीड़े वाला खाना और हल्दी वाला पानी दिया जा रहा है। क्या इन भ्रष्ट लोगों पर कोई कार्रवाई होगी जो बच्चों के निवाले में भी कीड़े और भ्रष्टाचार घोल रहे हैं? आप देखिए रायबरेली की खबर, यहाँ पर सरकारी सिस्टम की पूरी पोल खुल गई। सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है हम बच्चों को सुपर फूड और पौष्टिक खाना दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में रायबरेली के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को जो नसीब हो रहा है वो सिर्फ आधा ग्लास दूध और नाम मात्र का खाना। मेन्यू के हिसाब से बच्चों को फल मिलने चाहिए, सब्जी में सोयाबीन होना चाहिए, लेकिन स्कूल की थाली से ये सब गायब है। हैरानी की बात यह है कि इन मासूम बच्चों को भारी गंदगी और बदहाली के बीच बैठाकर ये रूखा सूखा खाना खाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार का दीमक बच्चों के निवाले तक पहुंच गया। लोग पूछ रहे हैं कि भैया यही वो खुशहाल यूपी है क्या जिसका दावा किया गया था, जहां एक तरफ बच्चों के खाने के अंदर ये भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर देखिए आप यूपी के अंबेडकर नगर के नेनुआ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ हमारा भारत है, ये विकसित भारत है जिसकी बात की जाती है। जहां बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, वहां उनके नन्हे नन्हे हाथों में झाड़ू थमा दी गई। एक तरफ सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में दावा करती है कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, स्कूल हाईटेक हो रहा है, लेकिन नेनुआ की आप ये हकीकत देखिए, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजता है ताकि वो पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, अपनी गरीबी से उबर पाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों से स्कूल के अंदर सफाई कराई जा रही है। ये मासूम बच्चे स्कूल में अफसर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, बेरहमी आप देखिए किस तरीके से उन्हें सफाई कर्मचारी बना दिया गया है। सर बच्चों से क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? डिलीट नहीं होगा। नहीं सर, डिलीट नहीं होगा। तो बहरहाल आप लोग इस सिस्टम पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।